दोस्तों हंगर स्ट्राइक पर चला गया है ये आंदोलन और लोग यहाँ पर बैठे हैं। स्टेज पर कुछ लोग बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पर और बाकी कुछ छात्र छात्राएं भी हंगर स्ट्राइक पर बैठी हैं। पहला दिन उनका गुजर चुका है, शाम का वक्त है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार झा है। मैं पूर्व में सेना में भी रहा हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ और आज भारत भविष्य के लिए शिक्षा में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसके लिए आज युवाओं के साथ देने के लिए मैं जंतर मंतर पर आया हूँ। पर हमने देखा कल भी सेना के पूर्व जवान आए थे, उन्होंने सपोर्ट दिया, सेना की तरफ से भी सपोर्ट इनको मिल रहा है, लेकिन सरकार का जो रवैया उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए सरकार जो है बहुत ही इनको कोई शर्म नहीं है। इनको कोई शर्म होता तो 90 बार शिक्षा में भ्रष्टाचार हुई, 90 बार से 80 बार से अधिक पेपर लीक हो गई। इनको तो सो विवेक इनके अंदर शर्म होता तो इनको खुद स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी आज भारत की जनता अगर विवश होकर मांग रही है तो इनको तो एंड टाइम इनको रिजाइन देना चाहिए, दूसरे को नियुक्त करना चाहिए। पर उन्होंने दहशतगर्दों की बी टीम बताया है, कह रहे जो लोग बैठे हैं विद्यार्थी कहाँ हैं? देखिए बीजेपी का वो माइंडसेट है, उनकी विचारधारा है। जो लोग देश हित की आज बात कर रहे हैं, हमारे पीछे सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं जिन्होंने सेना के लिए टेंटेज बनाए, सेना के लिए इतने बड़े बड़े काम किए, साइंटिस्ट थे। बीजेपी में शायद उतने बड़े पढ़े लिखे कोई नेता नहीं होंगे, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। जो युवा आज अपने रोजगार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए मांग कर रहा है तो वो कॉकरोच है, वो चिलचट्टे हैं, वो गद्दार है, वो देश के विद्रोही है। तो कहने की बात है, देश जानना आज कौन क्या है। पर ऐसे कब तक जो है किया जाएगा ये सब कुछ? लगातार आंदोलन चल रहा है, कब तक बैठेंगे? निश्चित रूप से इस देश में क्रांति आएगी। देखिए अगर एक लौ भी जल रहा है ना, बोलते रहे एक महल को जलाने के लिए एक लौ काफी होता है। एक लौ अगर चिंगारी उठी है, मैं नहीं जानता, आई नॉट नो कॉकरोच पार्टी, लेकिन जो इनकी इस समय शिक्षा की विचारधारा है इसको मैं जरूर हृदय सपोर्ट करता हूँ और मैं सभी भारतीयों को कहता हूँ, अपील करता हूँ एक भारत भक्त होने के नाते तो आप भी आए। आपके ही बच्चे पढ़ते होंगे, आपके ही बच्चे नीट सीबीएसई के पेपर देते होंगे, आपको भी आकर के इनके आहुति में अपना समय और योगदान देना चाहिए। पर आप देशभक्त हैं वो, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको तो टुकड़े टुकड़े और इस तरीके के लफ्जों से नवाजा जा रहा है। देखिए नवाजे जाने से आप भी मुझे कुछ कह दें, आपको मैंने अभी परिचय दिया और आप बोले नहीं यू आर ए मिलिटेंट, आपको कौन रोक सकता है? कहने से किसी का कुछ नहीं होता है, ठीक है। लोगों की जो विचारधारा है, जो काम करने का मोडस ऑपरेंडी है, उससे समझ में आ जाती है जो कौन क्या है। कॉकरोच पार्टी अभी स्थापित हुई है, कुछ समय और दूरी चलेगी, माइंडसेट आगे दिखने लगेगा, फिर देश भी समझने लगेगा। आज बीजेपी को लोगों ने 12 साल में देखा, समझ चुके हैं ये जाति और पार्टी की राजनीति करती है। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा कोई मायने नहीं है, इसके लिए सत्ता मायने है। लोग समझ चुकी है। बहुत इन लोगों ने टोपी पहना लिया, बहुत लोगों को उल्लू बना लिया, बहुत लोगों को घुमा लिया। अब समझ चुकी है जनता। उल्लू बनाया मोदी जी ने? बिल्कुल बनाया है। 12 साल से किया क्या है? अगर सुनिए, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर पूछता हूँ कि किसी भी सुशासन की सरकार के लिए आज विश्व गुरु बनाने की सपना दिखाते हैं, झूठे ख्याल पकाते हैं। किसी भी सुशासन की सरकार के लिए सुख सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक दायित्व है। जब आप इसको ही शर्मसार कर दिया, सड़कों पर ला दिया, तो काहे का सुशासन का सरकार, काहे का आप सशक्त सरकार, काहे का 22 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने वाली सरकार? मैं नहीं मानता इस सरकार को। इससे बेटर तो जनता कैसे चुन रही है? नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इलेक्टेड प्रधानमंत्री। देखिए हमारे देश में यही दिक्कत है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। अगर मैंने बीजेपी का विरोध किया है इसका मतलब ये नहीं मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हम देश का सपोर्टर हूँ, हम मोदी का विरोधी नहीं हूँ, मोदी के नीतियों का विरोधी हूँ। मोदी जो ये नीति लाया है, शिक्षा नीति, जो शिक्षा में आए भ्रष्टाचार हुआ, इसका मैं खुल के विरोध करता हूँ। जो इसने जाति पार्टी की बात करी है, इसका खुल के विरोध करता हूँ। मेरा मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं, ना ही बीजेपी वालों से दुश्मनी है और ना ही कांग्रेस वाले से मेरी हमदर्दी है। और मैं कहता हूँ भारत की प्रत्येक जनता को ऐसे ही सोच के साथ सोचना चाहिए, तब हमारा भारत बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है तो हम अगर बोलते हैं बीजेपी नहीं तो कांग्रेस का होगा और कांग्रेस का नहीं तो तुम
पक्का होगा। ये बड़ा हमारे देश में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। पर ये कहा जाता है ना कि देखिए विश्व गुरु बनने के एकदम हम करीब हैं, देश मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया है। कहाँ से बन पाएंगे? आज देख रहे हैं जनसंख्या का विस्फोट हो रखा है, दुनिया पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है और भारत में देख रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं बच्चे पैदा कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, जितना ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे उसको हम कंपनसेशन देंगे, हम उसको प्रिविलेज देंगे, हम उसको पढ़ाएंगे, हम उसको खाना पकाने के लिए पैसे देंगे। और देख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, धरातल स्तर पर क्या स्थिति है, ये छिपा हुआ नहीं है। कहाँ से हम विश्व गुरु बन जाएंगे? सिर्फ बातों से बन जाएंगे या अमेरिका के आगे पीछे करने से बन जाएंगे हम विश्व गुरु? वो हमें दिला देगा क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर दिला देगा। क्यों नहीं दिला पाए बीजेपी? अगर इतनी मोदी की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अच्छी थी तो 12 साल में क्यों नहीं दिला पाए संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर? क्यों नहीं दिला पाए? क्यों नहीं दिला पाए? बताइए आप जरा, कैसे हम माने? आप कैसे बच रहा है मोदी जी का पैसों पे बज रहा है, पैसों पे बज रहा है, पैसा फेंक तमाशा देख। ये 32 देशों में जो मिली है तगमा, ऐसे नहीं मिली है, अडानी अंबानी के जद्दोजहद के बाद मिली है। ठीक है, क्या काम किया है मोदी जी ने तो विश्व गुरु माने? बताइए। नहीं, गलत बात नहीं। देखिए, आप संवैधानिक रूप से रहिए, सामाजिक रूप से रहिए। क्या चीज नहीं बोल पाते थे? सुनिए भाई साहब, ये सब फालतू की बातें हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, ये करो, तो वो आगे पैदा कर रहे हैं। क्या चीज? धरातल पे अपने को समझ। अरे हम कह रहे कैसी देश की विडंबना आ गई है। सोचिए, दुनिया कहाँ सोच रहा है, कहाँ सोच रहा है? हम खूब सुधार लिए हैं। आप बात कीजिए टू द पॉइंट, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आंसर देता हूँ, बोलिए। अरे सुधार तो लिए, सर नहीं, इनके हर बातों का जवाब सब लोग जो है पैसा के पीछे भाग रहा है, सब लोग पैसा के पीछे भाग रहा है। पैसा के अलावा और किसी को कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, लोगों को शिक्षा चाहिए, इसीलिए जंतर मंतर मारा गया है। लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। महाराज जी सुनिए, आप जो गले में बांध के है ना, हम भी यहाँ रुद्राक्ष दिखा रहे हैं। सुन लीजिए, हम सुनिए, आप जो गले में बांध करके बातें कर रहे हैं, ये सब आइडियोलॉजी, ये सब चीजें अब नहीं चलेगी। झूठ के जुमलेबाजी नहीं चलेगी। बात मुद्दों पे कीजिए, बात हाँ। आपने तो फिर आपने आपने ये कहा कि मोदी जी हैं तभी आपको बोलने का अधिकार मिला। सुनिए, बोलने की आजादी, यही हमारे पीछे सोनम बाजू देश के साइंटिस्ट बोले थे, NSA लगवा दिया। बोलिए ना। सभी लोग सोनम के लिए एक गाना देखिए, मैं लास्ट में आपको बता दूं, इन्होंने RSS से मिलकर उनका आंदोलन चलाया।